हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। जो हम लोग देख रहे थे सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे और अभी तक हम लोग उसमें देखे थे क्या कोलॉइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, उसका कंपोनेंट कौन कौन है, इसके अलावा जाके कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने टाइप का है। तो इसके लिए हम लोग टाइप जानने के लिए अलग अलग मेथड देखे थे, अलग अलग तरीका देखे थे। वहां पर जाके आधार देखे थे कि किस किस आधार पर बांटा जा सकता है, जिसमें 3 आधार अभी तक हम लोग देख चुके थे। एक तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर, दूसरा देखे थे हम लोग जो डिस्पर्सन मीडियम है अर्थात सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के नेचर के आधार पर जो बताए थे, वहां पर पहले भी सॉल्यूशन चैप्टर में बताए थे, इसमें भी बताए, बेंजोसॉल, अल्कोसॉल वगैरह सब जो भी बताए। अब हम लोग तीसरा जो देखे थे वहां पर फिजिकल स्टेट के आधार पर, जिसमें हम लोग 8 टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन अभी तक देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं चौथा आधार, वो है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। कि अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर देखते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को कितने भाग में बांटते हैं। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ किसका, तो कहता है डिस्पर्सन मीडियम अर्थात सॉल्वेंट और डिस्पर्स्ड फेज अर्थात सॉल्यूट घुल्ली। तो घोलक और घुल्ली के बीच जो है आकर्षण बल जो है, उस आकर्षण बल के आधार पर हम लोग यहाँ पर विलयन को बांटने जा रहे हैं। तो कहता है इस आधार पर हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। किसके किसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगना है, तो घोलक एक तरफ और दूसरी तरफ घुल्ली। तो घोलक और घुल्ली को जब मिलाते हैं, एक दूसरे को घुलाना मिलाना चाहते हैं, घोल बनाना चाहते हैं, यदि बाय द वे घोलक और घुल्ली के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो तुरंत घुल जाएगा। नमक और पानी को घुलाते हैं, क्या होता है, जल्दी घुल जाता है। लेकिन हम लोग चाहें कि पानी और तेल को घुलाएं तो इमिसिबल है, उसमें जल्दी घुलता नहीं है। यदि घुलाना चाहेंगे भी तो जबरदस्ती घुलाना पड़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स उसमें जरा भी नहीं है। तो यहां पर हमको उसी आधार पर यहां पर 2 भाग में बांटते हैं। एक बोलते हैं लायोफिलिक, दूसरा बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं उसके आधार पर। तो पहले हेडिंग दे, पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। इस आधार पर कोलॉइडल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। हिंदी जो है बड़ा अच्छा है, इसका नाम द्रवरागी विलयन। तो हिंदी नाम से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इंग्लिश नेम से पता चलता है। यहां पर लायोफिलिक, लायोफिलिक 2 वर्ड के मिलने से बना है, लायो प्लस फिलिक। लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स एफिनिटी। लिक्विड बोले तो सॉल्वेंट अर्थात घोलक, और एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। ठीक है, तो परिभाषा यहीं से बनता है कि वैसे प्रकार के
कोलाइडी विलियन, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज मतलब घुल्य, डिस्पर्सन मीडियम मतलब घोलक के प्रति अधिक मजबूत आकर्षण बल लगाता है तो इसे द्रवरागी विलयन कहा जाता है। तो कहता वैसे प्रकार की कोलाइडी विलयन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो घुल्य है उसके डिस्पर्सन मीडियम के प्रति अधिक मजबूत आकर्षण बल लगे, अर्थात जो घोलक है घोलक के प्रति अधिक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता हो, लगाता हो, तो उस फोर्स के कारण जो भी विलयन प्राप्त होगा वैसा टाइप का जो कोलाइडी विलयन होगा उसको हम लोग बोलेंगे द्रवरागी विलयन। अर्थात यहाँ पर पता चलता है कि हम लोग घोलक और घुल्ली के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत मजबूत है। मतलब कह सकते हैं अर्थात घोलक के प्रति घुल्य का जो आकर्षण बल है वो क्या है, मजबूत। तो मजबूत आकर्षण बल के रहने के कारण आराम से जाकर के घोलक और घुल्य आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जाकर के जो है कि अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा रहने के कारण ऐसा जो विलयन जो भी बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं द्रवरागी विलयन। परिभाषा लिखिए। हो गया? अब उसी परिभाषा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है यहां पर कि जब जल का उपयोग घोलक के रूप में या डिस्पर्सन मीडियम के रूप में किया जाता है, तब प्राप्त द्रवरागी विलयन को जलरागी हाइड्रोफिलिक विलयन भी कहा जाता है। द्रवरागी तो है ही, लेकिन स्पेशली इसका नाम क्या होगा, जलरागी, जिसमें जल जो है घोलक है। अब उसमें यदि कोई घुल्ली को घुला करके कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं तो वैसा टाइप का जो भी विलयन प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, जलरागी या हाइड्रोफिलिक।
अब यहां पर ठीक इसी प्रकार यदि डिस्पर्सन मीडियम एक तरफ डिस्पर्सन मीडियम है और एक तरफ घोल है, तो कहता है यदि बेंजीन रहेगा तो बेंजोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। अल्कोहल रहेगा घोलक के रूप में तो अल्कोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जिस प्रकार से जल घोलक के रूप में रहेगा तो हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, तो उसी प्रकार से बेंजीन रहेगा तो बेंजोफिलिक, माने बेंजीन में किसी पदार्थ को घुलाते हैं और अट्रैक्शन फोर्स यदि तगड़ा आया है तो उसको कहेंगे हमको बेंजोफिलिक। और यदि हमको जाकर के जो है कि अल्कोहल यदि है और अल्कोहल में यदि कोई चीज घुलाते हैं और बहुत तगड़ा आकर्षण बल के द्वारा यदि लगा करके यदि घोल जो बना रहा है, तो वैसे स्थिति में इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग अल्कोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ समझ गए कि डिस्पर्सन मीडियम यदि हम लोग चेंज करते हैं तो डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर अलग अलग नाम के आधार पर जाकर के अलग अलग टाइप का यहाँ पर हमको सॉल्यूशन बन रहा है। एक बेंजोफिलिक, दूसरा अल्कोफिलिक, इधर हाइड्रोफिलिक। जल रहेगा डिस्पर्सन मीडियम तो कहलाएगा हाइड्रोफिलिक, यदि जाकर के बेंजीन रहेगा तो बेंजोफिलिक और अल्कोहल रहेगा तो अल्कोफिलिक। तो ये था इसका परिभाषा को हम लोग थोड़ा डिटेल किए और थोड़ा सा डिटेल करते हैं। लायोफिलिक सॉल्यूशन का ही परिभाषा को हम लोग और भी अलग नाम से जानते हैं, तो उसको देखते हैं। कहता है यहां पर चूंकि किसी द्रवरागी विलयन में घोलक तथा घुल्य मतलब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच एक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, अतः इसके अवयवों मतलब डिस्पर्सन मीडियम तथा डिस्पर्स्ड फेज को एक दूसरे से अलग किया जाता है, तब या अलग कर पुनः मिलाया जाता है या पुनः बार बार मिलाया जाता है, तो यह विलयन प्राप्त हो जाता है। इस आधार पर लायोफिलिक या द्रवरागी जिसको बोलते हैं विलयन को रिवर्सिबल
सॉल्यूशन मतलब उत्क्रमणीय या उभयगामी। उभयगामी हम लोग पहले से जान रहे हैं। विलियन कहा जाता है, भी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि बाय द वे यहां पर लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब इसके कंपोनेंट को अलग करना चाहें तो अलग भी हो जाएगा। मतलब एक तरफ डीएम और दूसरे तरफ डीपी। डीएम हो गया डिस्पर्सन मीडियम और डीपी हो गया डिस्पर्स्ड फेज। और पुनः फिर इसको मिलाना चाहें तो ये सॉल्यूशन बनेगा। जितना बार अलग करेंगे उतना बार मिलाएंगे तो बार बार ये सॉल्यूशन बनेगा। अर्थात ये उभयगामी रूप में है, इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो इधर से बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो ऐसा टाइप का सॉल्यूशन जो होगा उसको कहेंगे हम लोग रिवर्सिबल सॉल्यूशन या उत्क्रमणीय विलयन या उभयगामी विलयन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं लायोफिलिक का। तो जिलेटिन, गम, स्टार्च, प्रोटीन इत्यादि का विलयन लायोफिलिक सॉल्यूशन का उदाहरण है। मतलब ये सब कहीं भी बनाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा रहेगा घोलक के प्रति, तो इसको हम लोग कहेंगे लायोफिलिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था अभी तक हम लोग देखे पहला टाइप लायोफिलिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, हाइड्रोफिलिक किसको कहते हैं, बेंजोफिलिक किसको कहते हैं, अल्कोफिलिक किसको कहते हैं, और रिवर्सिबल सॉल्यूशन क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ तक प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, लिखिए। हो गया? अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। नंबर 2, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। द्रव विरागी कोलाइडी विलयन। तो फिर यहां पर आया लायोफोबिक। तो लायोफोबिक दो वर्ड के मिलने से बना है, लायो प्लस फोबिक। फोबिक बोले तो फोबिया, लायो लिक्विड बोले तो सॉल्वेंट, हिंदी में घोलक। फोबिक हैटिंग मतलब गिरना, अट्रैक्शन नहीं है, घिरना है। मतलब घुलना नहीं चाहता, उसके साथ घुलना मिलना। जैसे तेल और पानी को हम घुलाना चाहेंगे, घी और पानी को घुलाना चाहेंगे तो कभी जल्दी घुलने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन फिर भी घुलाना है। और फिर भी यदि घुला करके यदि सॉल्यूशन तैयार कर लिए तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे,
लायोफोबिक सॉल्यूशन, जिसमें जाकर के जो है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स काफी कमजोर होगा या नगण्य होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो कहता है यहां पर परिभाषा, वैसे प्रकार के कोलाइडी विलयन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज बोले तो घुल्य का अणु डिस्पर्सन मीडियम मतलब घोलक के अणु के प्रति अत्यंत कमजोर या नगण्य आकर्षण बल लगाता है तो उसे द्रव विरागी कोलाइडी विलयन कहा जाता है। अर्थात जो डीएम है मतलब घोलक तथा घुल्य डिस्पर्स फेज के बीच आकर्षण बल जो होगा वो अत्यंत कमजोर होगा या नगण्य होगा। काफी कमजोर और नगण्य वहां पर फोर्स लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो कमजोर फोर्स लग रहा है या नगण्य फोर्स लग रहा है, तो वैसे कोलाइडी विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव विरागी कोलाइडी विलयन या जाके लायोफोबिक कोलाइडी विलयन। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा हम लोग देखें। अब इसमें फिर वही लगाएंगे कि जब जल रहेगा तो क्या कहलाएगा, जब कोलाइडी विलयन जब लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में घोलक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है, तब प्राप्त विलयन को जल विरागी
कोलाइडी विलियन, हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जब डीएम क्या हो, बेंजीन, तो विलियन क्या होगा, बेंजोफोबिक। और डीएम जब अल्कोहल हो तो विलियन जो होगा अल्कोफोबिक। तो ये बेंजोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएगा और ये अल्कोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है कि जब जल यहां पर जाके जब जल लिए तो यहां पर हाइड्रोफोबिक वर्ड जो आया, तो हाइड्रोफोबिक दो वर्ड से बना है, एक हाइड्रो और दूसरा फोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मतलब हेटिंग, मतलब घिरना है यहां पर उसको। तो जल के प्रति घिरना है, जल के प्रति आकर्षित होना पसंद नहीं कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में वैसा विलियन कहलाएगा हाइड्रोफोबिक। तो ठीक उसी प्रकार यदि बेंजीन में घुलना पसंद नहीं कर रहा और जबरदस्ती हम उसको घुला रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो वैसे विलियन को कहेंगे हम लोग बेंजोफोबिक। और जब हमको अल्कोहल में घुलाएंगे तो वैसा विलियन कहलाएगा अल्कोफोबिक। लिखिए इसको। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, इसको इरिवर्सिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कहता है कि चूंकि लायोफोबिक सॉल्यूशन में घोलक तथा घुल्य के बीच कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है, अतः इस प्रकार के कोलाइडी विलियन के अवयवों को बार बार अलग कर पुनः विलियन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः
इस आधार पर लायोफोबिक सॉल्यूशन को अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलियन इरिवर्सिबल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अर्थात यदि हम लोग चाहें कि लायोफोबिक सॉल्यूशन है और इसका डीएम प्लस डीपी को एक बार अलग कर दें, अब फिर मिलाना चाहेंगे इधर तो कहता है नहीं मिलेगा। एक बार यदि सेपरेट हो गया तो हो गया, अब उसको मिलाना चाहेंगे तो चूंकि अट्रैक्शन फोर्स काफी कमजोर है या नगण्य है तो बार बार हम उसको सोचेंगे अलग करके और फिर मिला के, जैसे उसमें पीछे वाला टॉपिक में मिला रहे थे, लायोफिलिक वाला मिला रहे थे और उसमें बार बार कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा था। जैसे चीनी पानी का घोल है तो चीनी पानी के घोल को बार बार हम लोग जय बार अलग करना चाहेंगे, चीनी को अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, फिर मिलाना चाहेंगे तो फिर घोल बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन वही देखते हैं कि दूध से जब मक्खन निकल जाता है तो फिर उस मक्खन को सोचेंगे मिलाने के लिए दूध में, तो पॉसिबल नहीं है मिलना, क्योंकि वहां पर मक्खन और दूध का जो छाछ बचता है उस छाछ के बीच अट्रैक्शन फोर्स नगण्य है। तो वहां पर दोनों को यदि पहले मिला हुआ था तो वो लायोफोबिक था, लेकिन अब यदि उसको हमको हटा के सोचेंगे कि जाकर के जो है कि हमको अलग करके और फिर उसको मिलाएं तो पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन हमको अनुत्क्रमणीय कहेंगे, वन साइडेड है, एक दिशा में चलने वाला है, वन डायरेक्शनल है, तो इसलिए इसको कहेंगे इरिवर्सिबल सॉल्यूशन या अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलियन। एग्जाम्पल होगा धातु, धातु के सल्फाइड, लवण, धातु के हाइड्रोक्साइड, इत्यादि के विलियन, ये सब का सब जाकर के जो है लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। तो ये था अभी तक के जो हम लोग देखे, इस टाइप के आधार पर दो भाग में बांटे हम लोग। इस आधार पर लायोफिलिक और लायोफोबिक अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर जो हम लोग स्टार्ट किए थे, चौथा आधार, उस आधार पर हम लोग दो भाग में बांट दिए, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब जाकर के जो है कि हम लोग इस दोनों के बीच कुछ डिफरेंस है उसको भी देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसका। तो आगे हम लोग देखते हैं हेडिंग, द्रवरागी तथा द्रवविरागी विलियन के बीच अंतर। तो यहां पर जाकर के हम लोग देखते हैं, एक तरफ कैरेक्टर, एक तरफ द्रवरागी विलियन, एक तरफ द्रवविरागी विलियन। तो कैरेक्टर, नेचर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स हम लोग काम कर रहा है वहां पर, तो
तो कहता है यहाँ मजबूत है और यहाँ कमजोर, जो भी परिभाषा देखे, या नगण्य। दूसरा रिवर्सिबिलिटी, वापस लौटने वाला। तो अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं ये रिवर्सिबल है, परिभाषा देखे थे, ये उत्क्रमणीय। कैसा घोल है ये? उत्क्रमणीय, पुनः फिर बनाया जा सकता है बार बार उसके घटक को अलग करने के बाद। और ये क्या है? इरिवर्सिबल है, मतलब इसको पुनः बनाया नहीं जा सकता है। एक बार बन गया या एक बार अलग हो गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अनुत्क्रमणीय। तीसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, कैसे तैयार करेंगे? तो कहता है डीएम तथा डीपी, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज को प्रत्यक्ष रूप में मिलाने पर, यहां क्या है? डीएम तथा डीपी के बीच आकर्षण बल कमजोर है को विशेष रूप या विशेष विधि से मिलाने पर। अब वो विधि क्या होगा तो हम लोग आगे जाके देखेंगे, इसी मतलब अगले करेक्ट स्टेप में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जब देखेंगे वहां पर डिटेल, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी विधियां देखेंगे कि कैसे मिलाते हैं। इसमें है डायरेक्ट, घोलक और घुल्ली के प्रति अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा है, दो आदमी के बीच अट्रैक्शन फोर्स पहले से तगड़ा है तो दोनों को मिला दें, तुरंत दोस्ती हो जाएगी। लेकिन जहाँ अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा नहीं है तो वहां पर जाके क्या होगा, उसको बार बार धक्का मार के या किसी अन्य तरीके से किसी की उपस्थिति में तब मिलाते हैं, तब जाके दोस्ती होती है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही बात है। तो वो विशेष विधि क्या है तो बाद में चर्चा हम लोग करेंगे। चौथा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो इसमें जो है डीएम की अपेक्षा कम, इसमें डीएम के पृष्ठ तनाव के समरूप, मतलब डिस्पर्सन मीडियम जो घोलक है, तो घोलक के पृष्ठ तनाव जितना काम कर रहा था उसके ऊपरी सतह पर, वही तनाव घोल के भी पृष्ठ सतह पर रहेगा लगभग। यहां जो है पांचवा विस्कोसिटी, श्यानता, कहता है डीएम के अपेक्षा, मतलब जो घोलक है उसके अपेक्षा अधिक है। पतला घोल बनता है, तुरंत सड़सड़ा के कहीं आगे बह जाएगा, यदि हम हटाना चाहेंगे, कहीं पसारना चाहेंगे। विस्कोसिटी इसमें जो है, सॉरी विस्कोसिटी अधिक है, इसमें पसरेगा कम। और इसमें जाकर के जो है कि डीएम के श्यानता के समरूप। श्यानता क्या है तो बाद में फिर हम लोग चर्चा करेंगे, जब इसके गुण पढ़ेंगे तो वहां पर जाकर देखेंगे, बताएंगे कि जो घोल जो जैसे देखते हैं आप लोग, जैसे शहद लीजिए और दूध लीजिए और पानी लीजिए, तीनों को यदि एक समतल थोड़ा सा हल्का तिरछा तल है, यहाँ पर दूध गिरावे, यहाँ पर पानी गिरावे, यहाँ पर शहद गिरावे, तो तीनों के जो वेलोसिटी होगा नीचे जाने का अलग अलग होगा। दूध का अलग होगा, पानी का अलग होगा और उसके बाद जाके शहद का अलग होगा। तो वही जो उसी गुण को कहते हैं श्यानता, जिसके कारण वो बाहर आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे परिभाषा बहुत फिजिक्स में बहुत अलग है, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में आगे श्यानता किसको कहते हैं। तो वहां पर श्यानता इसका जगह क्या होता है, समरूप होता है, और इसमें डीएम की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। और देखते हैं
टिंडल इफेक्ट। इसमें लगभग अनुपस्थित रहेगा। टिंडल प्रभाव जो पीछे चर्चा किए थे कि चमक होगा, घोल में यदि प्रकाश गुजारते हैं तो ये लगभग इसमें अनुपस्थित रहेगा और इसमें उपस्थित रहेगा। तो इस प्रकार से ये सारा डिफरेंस, और भी छोटा बहुत सारा डिफरेंस होता है, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना काफी है, तो हम लोग इतना अंतर को दिखला देंगे। तो हमको लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन के बीच डिफरेंस मालूम हो गया। अब हम लोग इसका अगला जो 5वां जो टाइप है, 5वां जो आधार है कि कोलाइडी विलयन को बांटने का जो 5वां आधार बताए थे कि पार्टिकल के साइज के आधार पर, तो पार्टिकल के साइज के आधार पर जो कोलाइडी विलयन को बांटते हैं उसको अगले क्लास में बांटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।